So, in the last answer about you changing job from the audit firm to teaching, you mentioned Yeah. about this thing that teaching was your passion and all. So I remember we Yes. were having this conversation in your office once, and आपने मस्त quadrant दिया था कि this is the fourth thing. वो मतलब काफी सही था. तो so like first I'll like want you to mention that out, and then we can go in depth into this whole thing. Like a lot of people, like in my own podcast, I have minimum 3 to 4 different episodes around this same topic with different guests, and they have Yeah. put in their opinions about passion and all. The only problem which I feel over here is that a lot of these opinions are very theoretical. कि ठीक है, सुना अच्छा Yeah. लगा, क्या करूँ उसका Hmm. कोई आइडिया नहीं. That's the thing. Right. So if you could just like first give out that quadrant, and then like put some like real things into picture. See, before going to that, we need to go to the grassroots problem of this. एज यू सेड के क्वाड्रेंट बहुत अच्छा था, हाँ, लेकिन ये क्वाड्रेंट आपको कोई भी बुक में या कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि ये बनाया है. ठीक है, दिस इज नो वेयर बिकॉज this has been with the experience and not with the theoretical, as the theoretical aspect is showing you, because theory don't teach you this. Yeah. ठीक है, theory will never teach you how to earn. ठीक है, हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, या अच्छी सैलरी कैसे मिलेगी, या अपनी लाइफ में अच्छा कैसे करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट टू एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पेरेंट इज, पढ़ाई से कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि पढ़ाई ऐसा सिखाती ही नहीं है. ठीक है, शो मी वन चैप्टर of your entire curriculum which has taught you to earn money like this. None of your book will subscribe to that. The reason being, they don't teach you to earn, they only and only teaches you कि आप वो इंटरव्यू की चेयर तक बैठ पाओ. ठीक है, कि मुझे अगर एक कंपनी में जॉब करनी है जहां पे एक एमबीए की जरूरत है, तो मुझे एमबीए की डिग्री चाहिए वहां पे बैठने के लिए, इन दैट इंटरव्यू. ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है एमबीए की डिग्री मिल गई तो ओके आई एम सुटेबल फॉर द जॉब एंड आई विल गेट द जॉब. नेवर एवर. ठीक है, जैसे सीए की डिग्री मिल गई है, सीए का सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो जॉब के लिए हो चुका हूं, मुझे जॉब मिल चुकी है. मुझे सिर्फ वो इंटरव्यू की चेयर पे बैठने का राइट मिलता है, बस उतना ही है. ठीक है, उसके बाद every chartered accountant friend and every person who is right now in MBA or CA or anywhere will agree to me that कि जैसे ही आप एक जॉब पे जाते हो ना, पढ़ाई सारी बाजू पे रह जाती है, जो वो लोग सिखाते हैं ना वही काम आता है. ठीक है, and after 5 years every person will tell you it's about the experience what you have, it's not about the certificate. Yeah. Getting the idea? So that is the first submission to every student and every parent. No, but having said this, don't argue with your parents के पढ़ाई तो जरूरी है ही नहीं, पढ़ाई से कमाएंगे नहीं हम लोग. नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, a very little example I will share with you is recently only my mom told me कि after around 30 years or 35 years हमारा जो पीपीएफ का अमाउंट है ना वो मेहुल तेरे जितना होगा. मतलब अभी जो मेरा पीपीएफ का अमाउंट है इन आई सपोज 5 years, इट टुक देम 35 years टू बिल्ड देयर. ठीक है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज माई डैड वॉज नॉट एजुकेटेड. ठीक है, अब उसमें उनकी गलती भी नहीं थी क्योंकि वो एरा ऐसा था. ठीक है, अब अगर 1960, माई डैड इज 1953, his born is 1953. So वहां से एक एरा पकड़ोगे ना तो वहां पे पढ़ाई का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन अर्निंग का बहुत सारा था. ठीक है, सो माय फादर वाज आल्सो इन द रेस ऑफ अर्निंग, बट इट टुक हिम अराउंड मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, व्हाट आई नो. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो अराउंड 20 आवर्स काम किया है. सो उतना काम करने के बाद वो एक स्टेज पे आए. ठीक है,
the current generation and my generation are not fit for a 20 hours job. Naturally, because we don't feel that, we don't have that particular hard work, और हमारी लाइफ जो है ना उस हार्ड वर्क से नहीं गुजरी है, हमारी लाइफ एक लीजर में गुजरी है. ठीक है, कि आप उठो तो आप एसी में उठो, आप जाओ तो आप गाड़ी में जाओ, ये सारी जो लीजर है, गाड़ी मीन्स अ टू व्हीलर आल्सो इज अ मोपैड. ठीक है, you go in a moped. If you want to go to a provision store, you are going on a moped, you are not going on your two legs. Yeah, so that be the case, that hard work was done by them because they used to go to their college by walking. And they will share with you कि हम तो साइकिल पे जाते थे, हम तो 3 बस बदल के जाते थे, हम तो चलते चलते जाते थे. और हमारा आर्ग्यूमेंट ये होगा, वो आपका एरा था, आपका प्रॉब्लम था, आपको हार्डशिप्स मिले, उसमें हम क्यों ऐसा सफर करें. एंड आई एम यस, दे आर करेक्ट. कि हमें जैसे फॉर इंस्टेंस, उनको तो जब फोन करना होता था ना एक को, तो मेरे ख्याल से 12 रुपए पर मिनट, 1992 या 93 की बात कर रहा हूँ मैं, 12 रुपए पर मिनट का चार्ज लगता था. और उससे पहले तो फोन था ही नहीं. ठीक है, बहुत रईसियत हो ना तो उसके पास फोन होता था, अदरवाइज तो वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके बात करते थे. ठीक है, हमारे पास अभी है फैसिलिटीज, वी आर हैविंग स्मार्टफोन्स, तो भी क्या हम पोस्ट कार्ड ही लिखे? So that's natural. Yeah, whenever technology builds, whenever you get facilities, you will engrave that facilities for sure. Yes, you have to use it, otherwise what's the use of it? वो चीज आगे भी जाएगी ना, वो चीज आगे भी जाएगी. एज एन लाइक अभी जो किड्स पैदा हो रहे हैं, वो पैदा होते हैं, उनके 1-2 साल में हाथ में स्मार्टफोन होता है. तो yes, so that is there. what to do. ठीक है, so the quadrant is के अगर आप पढ़ाई करोगे तो एक कैटालिस्ट हो जाता है. कैटालिस्ट इज इजी वे, इट मिक्सेस इट वेल. ठीक है, सो अगर आप पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपको जो टारगेट अचीव करना है उसमें वो कैटलाइजर का काम करेगा. ठीक है, इट विल वर्क फास्टर. ठीक है, अगर मुझे एक एम्पायर खड़ा करना है जिसमें मुझे दिख रहा है कि मुझे 15 साल लगेंगे, लेकिन अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो शायद 5 साल में बन जाए. A very simple and another example is Dhirubhai Ambani and Mukesh Ambani. ठीक है, Dhirubhai Ambani took around entire life to build Reliance. ठीक है, but it took around 10 years to 15 years for Mukesh Ambani to reach the richest Indian. ठीक है, because he is a MBA from I suppose London or somewhere. ठीक है, so पढ़ाई से उतना फर्क हो जाता है कि hard work pays you, that is for sure, but it will pay you at a later stage. If you are educated plus you are hardworking, it will pay you sooner. That's the only difference. Okay, so that's first submission. Next, the quadrant. We will talk about the quadrant. अब quadrant में ऐसा है कि passion. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं कि सर मेरा पैशन ये है, मेरे को इंटरेस्ट इसमें है. एंड आई टेल देम अ वेरी सिंपल थिंग कि ओके, your passion is great, I'm agreeing. 90% of boys will tell me that my passion is cricket. ठीक है, और आजकल की जनरेशन तो फुटबॉल. Some will say table tennis, some will say volleyball, some will say lawn tennis. Very few of them will be gamers. ठीक है, जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में गेम्स खेलते होंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ जो मुझे आंसर्स मिलते हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल के मिलते हैं. किसी को म्यूजिक ज्वाइन करना है, किसी को डांस ज्वाइन करना है, दैट्स ग्रेट. ठीक है, अगर गर्ल्स मिलेंगी मुझे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे जो आंसर्स मिलते हैं वो ये होता है कि मैं म्यूजिक, डांस और बैडमिंटन, दिस आर माय 3 इंटरेस्ट. ठीक है, ये मेरे व्हाट वी कैन से इट इज FFAs. ठीक है, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस. सो दैट बी द केस. व्हेन यू से दिस, आर यू डिटरमिन्ड कि आप यहाँ से अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाओगे? ठीक है, when I joined in 11th standard, I was a fantastic bowler. ठीक है, when you saw me, I was a batsman. I am still a batsman. ठीक है, so और अभी मैं एक विकेट कीपर और बैट्समैन हूँ. तो मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम बॉलिंग शिफ्टेड टू बैटिंग एंड विकेट कीपिंग. तो इंटरेस्ट शिफ्ट हो सकते हैं. अगर आप मेरे 6th और 7th की बात करोगे तो तब पेट्रियोटिक मूवीज बहुत सारे आते थे. बॉर्डर है या फिर LOC कारगिल है, ये सारे मूवीज है ना बहुत पेट्रियोटिक होते हैं. आजकल जो है वन मूवी इज बेबी विच इज वेरी नाइस.
ठीक है, देन यू आर हैविंग अनदर सत्यमेव जयते, ये सारे बहुत अच्छे मूवीज होते हैं। तब हमें ऐसा लगता है, हमारा इंटरेस्ट ऐसा होता है कि वी विल गो एंड वी विल डू व्हाट वी कैन से, वी विल जॉइन द आर्मी और वी विल जॉइन द पुलिस फोर्स एंड सर्व अवर नेशन. So interest can change from place to place, person to person, time to time. ठीक है, person remains the same, place remains the same, but time to time your interest will change. ठीक है, सो इंटरेस्ट पे अगर आप ज्यादा फोकस करोगे या पैशन पे आप ज्यादा फोकस करोगे, प्लस इफ इट्स मनी, बेस्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे मेरा पैशन टीचिंग है और आई एम अर्निंग वेल वर्स्ड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेट कॉम्बिनेशन, वेरी सेटिस्फैक्टरी, बहुत दिमाग से आराम हो जाता है क्योंकि उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है. ठीक है, मैं जो चाहता था उसी में मैं हूं और उसी से मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी मिल रही है. ग्रेट, फैंटास्टिक. ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, अर्निंग लॉट ऑफ मनी, फैंटास्टिक. विराट कोहली, his cricket was his passion was cricket and he converted it into a profession, fantastic job. But in a population of 130 crores, how many Virat Kohli or MS Dhoni or Sachin Tendulkar और भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या, हाउ मेनी आर थे, और रोहित शर्मा, वो तो 11 ही रहने वाले हैं. ठीक है, सो उसके लिए अगर आप वो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो और प्रोफेशन को स्विच करो. ठीक है, तो दैट बी द केस in this quadrant. What you will have is, you will have no interest but you will have money. ठीक है, पैसा है आपके पास, आप कुछ ऐसा जॉब कर रहे हो जिसमें आपको पैसा मिल रहा है लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है. ठीक है, लेकिन दिस इज अ गुड थिंग, अ गुड स्टेटस ऑफ योर फ्यूचर. व्हाई इज इट सो? अर्लियर वन वाज द बेस्ट कि पैशन प्लस पैसा, बेस्ट ऑप्शन, उसको साइड में ही रखो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, या दैट्स योर ड्रीम जॉब, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो और स्विच योर करियर. ठीक है, फॉर समथिंग ल्यूक्रेटिव. व्हाई इज इट सो? बिकॉज आपकी जॉब होगी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक. ठीक है, 12 घंटे की जॉब बहुत रेयरली एमएनसी में या बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2, everyone has a 8-hour job plus overtime of 1 hour or 1.5 hour. उसके बाद आप जो ये हेफ्टी अमाउंट कमा रहे हो उसको आप अपनी हॉबीज में, आप अपने इंटरेस्ट में यूटिलाइज कर सकते हो. मैं घर पे आके आज की डेट में, अगर मैं फॉर इंस्टेंस माय लास्ट लेक्चर completes at 8 o'clock or 9 o'clock in the old times before COVID. ठीक है, सो अगर मैं 8 बजे या 9 बजे खत्म करता हूँ, उसके बाद हर रोज मैं एक मूवी के लिए जा सकता हूँ. ठीक है, हर रोज यहाँ पे वो जो डगआउट्स बने हुए हैं जहाँ पे हम खेल सकते हैं, हर्डल्स है या फिर डेल्टा 9 है, हम वहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं. ठीक है, इफ माई पैशन इज फुटबॉल. ठीक है, इफ आई लाइक लॉन्ग टेनिस, देन रात को मैं लॉन्ग टेनिस भी खेल सकता हूँ. इफ आई लाइक टेबल टेनिस, मैं अपने घर में पूरा टेबल टेनिस का सेटअप लगा सकता हूँ. बट प्रोवाइडेड आई हैव दैट मनी फॉर दैट लग्जरी. ठीक है, सेटिंग अप अ टेबल टेनिस इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ जॉब ऑफ सम मनी. ठीक है, लेकिन वो होने चाहिए ना. ठीक है, पैसा ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सारा इन्वेस्टमेंट और लग्जरी देखोगे. ठीक है, द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट वी टॉक अबाउट इज यू आर हैविंग पैशन और उसी में आपको जॉब मिल गया लेकिन जॉब में ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे. ठीक है, फॉर इंस्टेंस रिसेंटली ओनली स्टूडेंट टोल्ड मी टू बी अ पबजी प्लेयर. ओके, ठीक है, नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द रीजन बीइंग, उसने बोला कि मुझे एक पबजी प्लेयर बनना है. मैंने बोला हाँ, जो भी खेलता है वो पबजी प्लेयर ही होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, he said I want to make a career out of it. I said how can you make a career out of it? First of all, अब मैंने उसको थोड़ी बहुत डिटेल पूछी कि how far you know PUBG. तो he said okay sir, very recently, before around 6 months or something. मैंने बोला great, but do you know it is a 2-year or 3-year old game? So he said no sir.
अब 2 साल पुरानी गेम है, 2-2.5 साल, ठीक है। अब उससे पहले तो पबजी थी नहीं। क्या पबजी पूरे करियर तक रहेगी उसके साथ? ये मेरा पहला क्वेश्चन था उसे, कि चलो आप मानते हो कि आपने 6 महीने से पबजी का नाम सुना है, और यहाँ से चलो मान लीजिए और 5 साल पबजी चलेगी, कभी ना कभी तो लोग उब जाएंगे ना। इट्स नेचुरल। उससे पहले सीओसी था, ठीक है, लोग उब गए, उसके बाद पबजी आया, फ्री फायर आया। You get changes in games. Yes, you changes with it. The game changes with the game. Correct. Yeah. So that be the case. पबजी में करियर बना के क्या करोगे? 2 से 3 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद क्या? और सेकेंडली आपको मिलेगा क्या? पैसा मिल रहा है? नहीं। आपको अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा है, मोबाइल की बैटरी वेस्ट हो रही है, और आपकी पढ़ाई भी कट रही है। It will not serve you good. ठीक है, योर पैशन इफ इट इज नॉट सर्विंग यू गुड, ड्रॉप इट। ठीक है, कि आपको एक टाइम के बाद वो इंटरेस्ट पे से मन उठ जाएगा। आप बोलोगे कि मेरे पास अराउंड क्या है, कि भाई मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन इन क्रिकेट इट्स नॉट ओनली द टैलेंट विच प्लेज द रोल, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच आर देयर। ठीक है, there is something called as money, there is something called as politics, there is something called as what we can say luck. ठीक है, प्लेयर का अच्छा टाइम होता है, प्लेयर का बुरा टाइम होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि धोनी जिस दिन पहले से आया पहले दिन से सिक्स ही मार रहा है, और आखिर में जब रिटायर हुआ तभी भी सिक्स ही मार रहा था। उसका एवरेज कभी हिला ही नहीं, उसकी स्ट्राइक रेट कभी नीचे गई ही नहीं, वो 0 पे कभी आउट हुआ ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। So there is a bad time, there is a good time. अब आप उस बैड टाइम के वक्त अपने सिलेक्शन में गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपने अच्छे टाइम के समय गए और वहां पे कोई पॉलिटिक्स प्ले कर गया, बात खत्म हो जाएगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर टैलेंट, शेयर टैलेंट डज नॉट वर्क, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। ठीक है, सो दैट बी द केस, दे हैव टू एनालाइज दिस, अंडरस्टैंड दिस, और उसके बाद उसको वहां पे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, ड्रॉप इट। उसके बाद जैसे पैशन कब तक अच्छा लगता है, जब तक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आती, तब तक अच्छा लगता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 21, 22, 23, मैक्सिमम 25 इन इंडियन सोसाइटीज। ठीक है, वी आर राइट नाउ ऑल्सो वी आर कंजर्वेटिव सोसाइटीज। ठीक है, हाँ, लोग बोलेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत ये है, हम बहुत मॉडर्न है, फैंटास्टिक। ठीक है, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग व्हाट दे से, but at the end of the day, when a boy or a girl reaches 25, it's the age of the marriage. और जैसे ही शादी हो जाएगी, शादी से पहले तो लड़कों पे तो ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको तो जॉब चाहिए। ठीक है, वरना कोई लड़की हाँ नहीं बोलेगी, या फिर जो भी वो प्रेशर होता है वो होगा। But many of people don't know that they say we are very modern society and we are growing great. Singapore's average age of marriage is 38 years to 40 years. Okay. तब तक तो सिर्फ वो लोग अपने करियर पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, सो इंडियन सोसाइटीज आर वेरी कंजर्वेटिव, सो योर पैशन कैन वर्क till the time of the age of 24 and 25. You have to create a backup plan. If your passion does not support money, then you have to create your backup plan. Okay, that is the third quadrant, which is not very much subscribed to. हाँ, इसमें क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि हम लोग अगर उसके ऊपर हैंग ऑन रहेंगे तो शायद कभी हमारा चांस आ जाएगा। नो प्लान बी। Yeah, no plan B. You have to stay with that, and someday it will click. But what is that someday? Are you ready to bear the loss till that someday? Okay. Many people will give examples of Colonel Sanders, owner of KFC, who started it. Okay. He started it at I suppose 65. When he was 65. Yeah. So जब वो 65 पे start कर रहे थे, तब तक क्या आप वो wait करने के लिए ready हो? आपने बोला KFC 65 पे चालू हुआ, आपने उसकी सक्सेस स्टोरी देखी। 65 इयर्स तक क्या स्ट्रगल देखी कर्नल सैंडर्स की। सो व्हाट पीपल सी इज अगेन अ आइसबर्ग, कि ऊपर बहुत ही कम दिखता है, या द टिप इज और द समिट इज वेरी
short and very sweet and very nice. It's very beautiful. But beneath it, what's the hard work? What's the struggle? How many fights did he had? How many times he was depressed? How many times he went through a, what we can say, a psychiatrist, a psychopath? ठीक है, कितना उसको डिप्रेशन आया होगा कि 65 years पे he hanged on to it, and it was not a hanging on. He thought that it was his skill to cook, and he started it. He started by distributing, I suppose, chicken nuggets or something to house to house. और उसके बाद वो डेवलप हुआ है. But after the age of 65, आप लोगों को या स्टूडेंट्स को मैं बोलूं कि आप एक काम करो, अभी 5 साल पढ़ लो तो आगे के 40 years बहुत अच्छे हैं. तो देयर आर्ग्यूमेंट इज कि सर यही तो एज है जब हम हमारा एंजॉयमेंट एंजॉय कर सकते हैं. सो व्हेन यू गिव एग्जांपल ऑफ कर्नल सैंडर्स, you forget that you don't, or you forget to give yourself time for your career only. Makes sense. He gave his entire life, but you are not ready to give your 5 years. Then how do you say, or how do you quote Colonel Sanders in that? Okay, so if you are quoting him, quote it entirely. If you are not, then it's your choice. First be like him. First be like you have him. Yeah. So that is that quadrant third के passion है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको मेरे ख्याल से it's not a good career option only. ठीक है, you have to think for something else. You have to come in, you have to upgrade yourself in the quadrant 1 and quadrant 2. Correct. The fourth quadrant is frustrating. It should not be taken by anyone कि आपको passion भी नहीं है और आपको पैसे भी नहीं मिल रहे. आप जो जॉब कर रहे हो वो और जो पैशन है आपका, उसमें कोई सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन आपको पैसे भी नहीं मिल रहे. तो इसमें जो शाम को वापस घर आके आपको जो फीलिंग है कि मैं मेरी हॉबीज के लिए टाइम दूंगा, वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट के पावर ही नहीं है. ठीक है, योर परचेजिंग पावर इज नॉट देयर टू एंजॉय. ठीक है, सो दैट बी द केस, this is a suicidal option. You cannot touch this. Okay? No student or no child has to go for this. Okay? And India's most of the unemployment is because of this fourth quadrant. That people are not interested and the employers are not ready to pay them hefty amount. Because of the current depression, what we are going through, recession or depression, whatever it is, but we are going through a bad phase of the world economy. ठीक है, और उससे पहले भी आप अगर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस देखो तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, द पीपल हु आर एजुकेटेड आर मोर अनएम्प्लॉयड रादर देन द पीपल हु आर अनएजुकेटेड. सो वो एक लेयर आ जाता है ना कि यार आई हैव स्टडीड, देन व्हाई शुड आई गो फॉर दिस जॉब. यस, दैट इज वेयर upbringing of a child is very important. ठीक है, अपब्रिंगिंग ऑफ एंटायर जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि आपके घर में, जैसे मैंने मेरे घर में कभी भी मेड जो हमारे घर में आते हैं, ठीक है, वो अगर ना आए हो तो मैंने कभी अपने मॉम को ऐसा देखा नहीं है कि उन्होंने काम ना खत्म किया हो. आपने भी आई एम श्योर नहीं देखा होगा कभी भी. एंड टू नहीं, वो अलग बात, पर देखा ही नहीं होगा. ठीक है, सो उसमें to help mom, me and my brother were also mopping and what we can say cleaning my house. ठीक है, आज की डेट में भी I have seen certain kids will not take their own plate to the basin. ठीक है, their moms or the maids have to do so. So this is a kind of upbringing where you are clearly demarcating between what jobs are to be done by you or what jobs are not to be done by you. ठीक है, हाँ, ये जो अपब्रिंगिंग आती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर लोगे, फिर यू विल नॉट बी रेडी टू डू सर्टन काइंड ऑफ जॉब. ठीक है, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट मी, महेश सर, सोहम सर, आर्ची मैम, नेहा मैम, तो आई हैव सीन all of them dusting, cleaning, mopping all the classes of Soham classes of SCPL.
कभी भी कूलर में से पानी गिर जाता है नीचे तो पूरा, अगर नीचे वो मेड नहीं आए हैं या मेड का सुबह का टाइम है तो खत्म हो जाता है, तो पूरा काम मैं कर देता हूँ या सोहम सर कर देते हैं. बट दैट इज द डिग्निटी ऑफ लेबर. You should not feel that any work is below you or any work is above you. That's a very, 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 very important note for success. Yeah. So dignity of labor is very important. Okay, you cannot say that I am not meant for this job, or you this is not my kind of job. ये नहीं होना चाहिए. लेकिन ये बहुत है अभी इस सिनेरियो में. Yeah. ठीक है. मैंने भी मेरे ख्याल से 2 साल में बहुत इंटरव्यूज लिए हैं जिसमें 3 से 4 जन ने तो मुझे बोल दिया सर ये हमारा काम नहीं है. So that's fine, but everyone needs to understand that no work is so small and no work is so big. You have to be accommodated to everything and anything given to you in a job. Yeah, that makes sense. So over here, like I wanted to ask a thing that you said के किसी स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि 6 महीने से पबजी मेरा पैशन है और मैं पबजी में करियर बनाऊंगा. So a lot of this, as you also said, that this age is such wherein you get fascinated to a lot of things. कि वो मेरा पैशन नहीं, but जो उस चीज को कर रहा है उससे देख के I'm fascinated. So this happens. I'll give my example. So YouTube पे there are these motivational videos when एकदम मस्त म्यूजिक बज रहा है पीछे और सब स्टॉक वीडियोस चल रही है बाद में. तो उसमें देयर आर दीस गाइस हु समटाइम्स से दैट अरे हम तो रात को मतलब 2-3 बजे सोते हैं काम खत्म करके, हम सुबह में हम 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे ऑफिस में. तो वो देखने में बहुत सही लगता है जब रात को हमने अब 1:30 बजे रात का भी तुमने पूरा दिन कुछ किया नहीं है. सो यू आल्सो गेट दैट थिंक, अरे नहीं सुबह तो मुझे भी उठना है, अब 1:30 बज चुका है, एंड देन आई पुट एन अलार्म, ठीक है 4 बजे 5 बजे का. क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो देखा, मैं भी पम्प्ड अप कि हाँ यार जो लोग कम सोते हैं ना वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, चलो कूल ये भी करेंगे हम. तो हम ये भी बॉक्स चेक कर देते हैं. तो सुबह में उठे एंड देन यू आर लाइक कि नहीं दिस डज नॉट सूट मी. तो जहां तुम 3 घंटे ज्यादा सो के फ्रेश उठ सकते थे, you end up like waking half asleep and then the entire day gets ruined. So how do you know, a lot of people have this confusion around the terms that what is the difference, what is passion, what is fascination, what is hobby, इनको bifurcate कैसे किया जाए? When you like doing something, how do you put borders? See, first of all, passion does not build overnight. Okay. मतलब उसने मुझे बोला कि 6 महीने से मेरा पबजी पैशन है, वहां पे मेरा गेम वहीं पे क्लोज हो चुका था. कि 6 महीने से अगर आपकी कोई गेम पैशन है मतलब वो आपका पैशन नहीं है. ठीक है, वो बस अट्रैक्शन हो चुका है आपको कि हाँ यार ये भी चीज ट्राई करने जैसी है. ठीक है. द लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज सच. ठीक है. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि सबको सेम क्वेश्चन पेपर देता है. नेचुरल. आपने 12th दिया था तो पूरे गुजरात का सेम क्वेश्चन पेपर था. 10th दिया था तभी भी ऐसा था. ठीक है. बट लाइफ में हर एक इंसान क्या सेम चीज करेगा? नहीं. लाइफ का क्वेश्चन पेपर क्या उसको हर एक चीज को सेम ही बनाएगा? नहीं बना सकता यार. तो you will never ever come to know what's your passion is, what's your fascination is, or what's your hobby is. The reason is आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही accumulated है. ठीक है. आपके पास वो टाइम ही नहीं है कि आप सोचने बैठो. ठीक है. क्यों ऐसा है? I suppose there is in my neighborhood only there are 4 to 5 kids who are of the age of 5 to 6. I have never seen them playing cricket in my gully or my garden or anywhere. Okay. Why is it so? Because in the morning they go to school. They come back at around 3 o'clock because it's a day school. ठीक है. 3 o'clock 3:30 के आसपास आते हैं. 4 बजे या 4:30 बजे उनको एक ट्यूशन क्लास में भेज दिया जाता है. ठीक है. वहां से वो 7 बजे आते हैं. Now a 5-6-year-old kid who is going out of his house at 7 o'clock, coming back at his house at 7 o'clock. ठीक है. Going at 7 a.m, coming back at 7 p.m. उसके पास सोचने का कहाँ टाइम है कि मेरे पैशन क्या है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. 7 बजे तो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी. ठीक है. खाना खा के बेचारा सो जाएगा. सो हाँ वो पता नहीं करते हैं नहीं करते.
ठीक है. So yeah, you have lot many things in your life. ठीक है. कभी कभार आप उतने डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हो कि असली चीज जो आपके लिए है वो आपको दिख नहीं रही है. ठीक है. People say I suppose Newton invented gravity. ठीक है. न्यूटन आइंस्टाइन कौन था? न्यूटन ही था ना? हाँ. क्या? हाँ. People say Newton invented gravity. That is the only picture what is been shown to you. Yeah. Actually न्यूटन की जो स्टोरी बताने लायक थी ना वो ये थी कि न्यूटन was quarantined in the pandemic. ठीक है. ये अभी आया था. ग्रेविटी. जी. जब ग्रेविटी ढूंढी गई थी, मतलब थी तो पहले से, इन्वेंट जब पहले से दिखाई गई, हमें एक वर्ड इन्वेंट किया गया, that was gravity. So that was done when he was quarantined. ठीक है. So when you are quarantined, you take a break from your hectic schedule what you are having, and you explore something new which is there in your life. ठीक है. बट आज के एक भी बच्चे के पास वो टाइम नहीं है, डिस्कवरी करने का टाइम नहीं है. सो पैशन हो या फैसिनेशन हो या फिर हॉबीज हो, वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल आर suffering from a disease that if my father is doing it, my friends are doing this, I have to do this. ठीक है. The dreams of father are fallen as a hereditary to his or her kid. ठीक है. कि मदर के कोई एस्पिरेशंस हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा ये बने, तो son under the obligation or daughter under the obligation feels that yes, I am made for this only. हाँ, कुछ केसेस में ये सही भी होता है, कुछ केसेस में ये मिजरेबली रॉन्ग भी होता है. ठीक है. 2 renowned doctors, they are having a child and she has taken commerce. अब ले लिया. ठीक. अब डॉक्टर्स के जो फैमिली है उनसे साइड से कितना प्रेशर होगा कि आप दोनों तो डॉक्टर हो, ये भी डॉक्टर बने. ठीक है. वो जो ड्रीम्स है ना वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं पेरेंट्स, एंड आई फील नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज दे आर ऑल्सो एस्पायरिंग टू समथिंग. ठीक है. क्योंकि उनका भी एक इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. Again, Indian societies are very much blessed, or we can say unblessed, or we have pros and cons on both ends. ठीक है. कि we still live in a very joint family. ठीक है. Our parents lives with us, very very blissful. ठीक है. लेकिन उनका एक इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें रिटर्न एज अ फेवर करना होता है. So if in that structure, in that obligation pressure, if a child selects something which his father or his mother has dictated to him, then it's not a successful career. हाँ, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे धीरूभाई अंबानी's father was a school teacher and he wanted him to study very hard, but बहुत मारते थे तो गुरु भाई भाग गए, मतलब धीरूभाई भाग गए. ठीक है. अब भाग गए तो ये बना रिलायंस, नहीं भागते तो नहीं बनता. Simple है. Narendra Modi left his home when he was, I suppose, 12 or 13. Okay. ठीक है. And then he went to every village, every corner of India and explored it. पर नहीं जाते तो शायद आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते. ठीक है. So the success ratio of discovery is very low. ठीक है. और उसमें चलो ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और घर छोड़ के भागा नहीं होगा, गए होंगे लोग, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बने. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर योर लाइकिंग्स, व्हाट आर योर डिसलाइकिंग्स. ठीक है. द ओनली थिंग व्हाट वर्क्स इज हार्ड वर्क. ठीक है. जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 6th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं पसंद था. I was pathetic in maths. ठीक है. मैं बोलूं तो मैं ऑलमोस्ट 50 में से कुछ 18 लाता था मैथमेटिक्स में. Nice. ठीक है. अब तो आप सोच सकते हो because you know that what I'm teaching you. ठीक है.
in 7th and 8th Yeah. I got a nice tutor. ठीक है. Okay. उन्होंने मुझे मैथ्स जिस तरीके से पढ़ाया ना, इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन. मैं पूरा दिन मैथ्स लेके बैठ जाता था. ठीक है. सो जब आप हार्डवर्क करते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट, पैशन, ये सब साइड में रह जाता है. आपका जो भी आप काम करो वो सिंसियरली, हार्ड वर्किंगली एंड विथ क्लैरिटी, इतना करोगे ना तो बहुत बहुत आगे जाने वाले हो. ठीक है. विदाउट एनी व्हाट वी कैन से रिस्क के आप फेल होगे. Yeah. But you say that this is my passion, I don't want to work hard for it. No, that's wrong. ठीक है. I will not be sincerely working on it. ठीक है. जैसे आपने बोला कि मोटिवेशनल वीडियोस ये कहते हैं कि कम सोओगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगे. ऐसा नहीं होता है. It is if you reduce your sleep, you get much bigger day. ठीक है. Day means the time when you are awake. Yeah. ठीक है. Night means the time when you sleep. करेक्ट. तो अगर मैं अपना जो स्लीपिंग टाइम है उसको मैं 8 घंटे से 7 घंटे पर ला दूं तो 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है मुझे. इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ. whatever I feel I can do that. If I have liking towards singing, so I can sing. If I have liking towards business news, so I can watch that. If I have likings towards stock market, I can analyze that. ठीक है. So that be the case, you need to understand that it's not about the sleep you are reducing, it's about the productive time which is increased. Okay. Sleep is essential for the human body. Yeah. But it's the most non-productive hours what we spend in our life. ठीक है. स्लीप आपके बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. एसेंशियल है. अच्छा तो छोड़ो, एसेंशियल है. ठीक है. But reality is it's not productive. Okay. You have to live your dreams, not see your dreams. That's the difference. Okay. If you are sleeping and seeing your dreams, great, happy for you. But if you live your dreams, that's commendable because you are constantly working hard for that. Yeah. ठीक है. तो वहां पे नींद नहीं आती है, वहां पे आपको आजू बाजू की कोई चीजें नहीं दिखती है. So that is there. It is never about it's my passion, it's fascination or whatever it is. Okay. It's just that if you are dedicatively working on it, you like it and you are master of it then. Yeah. Okay. You don't have to be jack of all, but you have to you be the master of one. Okay. So that's the key. तो सारे जगह पे आप अपना जो है वो रखोगे, काम नहीं करता है. ठीक है. It cannot be your profession. Okay, I can be the jack of all, but need to be the king of one. Yeah, that's my profession. Correct. So that's there. It's about hard work, sincerity, dedication, and clarity about what you want to do. इतना चाहिए. ठीक है. उसके बाद अपना करियर सोचो. Yeah.